राधा दासत्व को प्राप्त कोई भी परास्त नहीं कर सकता। साप ताप कितना भी कोई कैसा भी रहा हो, अब जब श्री जी के चरणों में आ गया, अब किसी पाप ताप की सामर्थ्य नहीं कि उसको दुख प्रदान कर सके। कोई भी बड़े से बड़ा रोग गाड़ी का महत्व तभी तक होता है जब तक मंजिल तय नहीं हो जाती है। और घर के दरवाजे पर गेट से निकलकर जे भी आया और गाड़ी में आग लग गई, क्या फर्क पड़ता है, लग जाए। ऐसे ही घर आ गए, अब आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, इस गाड़ी का काम हो गया। चाहे अभी भस्म हो जाए या 10-20 वर्ष बाद या 10-20 मिनट बाद, हम आ गए अपने घर। आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। अब नहीं क्या कर लिया इसने, श्री जी से बिलक कर दिया क्या? तो क्या प्रभाव इसका? कोई प्रभाव नहीं। साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी भयंकर से भयंकर पीड़ा को, फिर वही सत्संग में प्रारंभ में कहा था, क्यों देखता है उस कष्ट की तरफ, मेरी तरफ देख, मैं तेरा मित्र हूं, हित मित्र। अरे किसी के एक प्रीतम होते तो ठसक में घूमती है, हमारे तो बिहरत दो प्रीतम कुंज, हमारे तो दो प्रीतम हैं और दोनों सच्चिदानंद हैं और दोनों महासामर्थ्यशाली, एक से बढ़कर एक है। ए ठसक लाओ, कब लाओगे? इस अभिमान में फूलो, कब फूलोगे? इस भूले हो संसार के भोगों का अभिमान, ये बंधन कारक है। भगवत अभिमान ये परम पावन कर देने वाला है। ये हमारे हैं इष्ट। और आगे जो वर्णन है, दुष्ट दलन, श्री जी के चरणारविंद जो है उनमें सब विराजमान है, जितने भगवान के कर कमल में अस्त्र होते हैं वो सब श्री जी के चरण चिन्हों में है। कोई ऐसे चरणों का आश्रय लेने वाले को ये न समझ ले कि भोरी किशोरी, अब इनके पास तो न तलवार है, न गदा है, न चक्र है, न ये, तो अब ये क्या लिए? तो रहती नील कमल, मंद मंद मुस्कुराती रहती, लेकिन उनके चरण चिन्ह सुदर्शन चक्र जैसे भगवान के हाथ में तो चक्र का चिन्ह, लाडली जी के सी चरण में अंकुश वज्र सब विराजमान है, 19 चरण चिन्ह। श्री स्वामिनी जी के चरण चिन्ह इन चरणों का जो आश्रय लेता है उसकी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए दुष्ट दलन, कोई भी दुष्टता करके राधा चरणारविंद के आश्रित को अगर अपनी प्रभाव से उसे दबाना चाहे तो दुष्ट दलन, प्यारी जी के चरणारविंद के चरण चिन्ह उस पर हावी हो जाएंगे। जितनी शक्तियां हैं, आदि शक्तियां अम्बा, हमारे आचार्य चरण जी ने कहा प्रेम समुद्र का सार रूप स्वामिनी जी के अंश से है। एक होली के भी पद में आता है कोटि रमा, हाँ कोटि रमा भवानी निकसी एक छटा में से, दर्शन दे निकसी अटा में से। अब पूरा में अदली पर उसमें है। और ये प्रेमणा सन मधुरोज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री, हाँ परमावधि भगवता पूज्यैव कापी सता, ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा, श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम। ये जो श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी श्री राधा किशोरी जी हैं, इन्हीं के अंश से पराशक्ति भगवती अम्बा ईशानी दुर्गा इन्हीं से प्रकट हुई हैं। ऐसा न समझो हमारी किशोरी जी को कि भोरी गोरी किशोरी है, तुम्हें दिखाई देता है भोरी है, लेकिन चतुर शिरोमणि लाल जी की भी जहां चतुरता नहीं चलती, चरणों में झुकते, वो हमारी भोरी गोरी किशोरी है। भगवान जब अवतार लिए लालजू महाराज, तो कितनी कलाओं वाले कहे गए? षोडश कला लाल महाराज। और हमारी स्वामिनी जी 16 चौको 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। समझो, तभी लाल जी इनके प्रेमाधीन गुण की समुद्र है लाडली जी। भगवान शंकर जैसा कोई तांडव करने वाला नहीं, नृत्य करने वाला नहीं। पर जब कालिया के फणों पे नाचे तो सबने स्वीकार कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई नृत्य करने वाला नहीं।
और जब कमल की पंखुड़ी पे लाडली जो नाची, नृत्य किया, इतना चरण शीघ्रता से पड़ता है कि पंखुड़ी कमल की हिल भी नहीं पा रही। स्वामिनी जी की नृत्य विलास लीला है, पढ़ के देख लेना 42 लीला। लाल जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि मान गए प्यारी जो आपसे बढ़कर कोई नृत्य करने वाला नहीं, हमको सिखा दो। लाडली जी कहती सीख लो प्रीतम। वृंदावन धाम में शरद चांदनी का चंद्रमा प्रकाशित करते हुए विराजमान आकाश में, वैसे ही भूमि सुंदर स्वर्णिम अद्भुत कांति युक्त। तो फिर रासमंडल की रचना प्रिया और लाल की जैसी इच्छा होती तत्काल सहचरी करती है। वृंदावन में रास रच्यो है शरद चंद उजियारी, उस पे रासमंडल पे प्रिया और प्रीतम विराजमान हुए, आसपास सहचरियां देख रही। अब लालजू से कहा कि देखो जैसे हम नृत्य करते हैं वैसे ही आप करो। पिय को नाचन सिखवत प्यारी, सिखा रही प्यारी। सखियां ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीण वेणु नूपुर धुन ठुमकत खगमृग दशा विसारी। है अद्भुत संगीत सखिया कि वहां जो वृंदावन के पशु पक्षी सब विराजमान, मानो देहातीत स्थिति को प्राप्त मुनिजन विराजमान हो। खगमृग दशा विसारी, अद्भुत प्रेममय संगीत। अब लाडली जो नृत्य ऐसे प्रीतम, ऐसे जगत गुरु प्रभु, वो हस्त लाघव, वो भ्रकुट संचालन, वो पाद विन्यास चूक कर जाते हैं। तो मान गुमान फूल की लकुट लिए हैं, मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी, डरपत कुंज बिहारी। और सखिया जब देखी कि डरपत कुंज बिहारी, तो व्यास स्वामिनी की छवि निरखत हंसी हंसी दय करतारी, पिय को नाचल सिखवत प्यारी। 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। कैसे कैसे प्यारी जी की, पता नहीं कौन सा सौभाग्य कैसे उदय हो गया कि प्यारी जी की शरणागति मिल गई। अहो भाग्य, अहो भाग्य। श्री वृंदावन परम महारस फल प्रदान करने वाला है, पर बहुत होश में, तब ये महारस फल मिलेगा। सूरदास जी कह रहे दीन वचन सदैव संतन संग दरस परस की जाए। हृदय में लालसा रखो। जिस दिन भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन ना हो तो ऐसा समझो पता नहीं आज क्या अपराध बन गया, आज दर्शन नहीं हुए, आज सत्संग सुनने को नहीं मिला, आज संत सेवा नहीं मिली। ये महारस फल प्राप्ति की बात है। चरण कमल चित्त दीन वचन साधु संग दरस परस, और लीला गुण अमित रस श्रवण निपुट पी जय। महारस है प्रिया प्रीतम का। ये जो 42 लीला में है, श्रीमद चतुरासी जी में है, श्री केलीमाल जू में, श्री महावाणी जू में, ये सब महान सखियां हैं। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का हम लोगों के लिए जो गान किया है, वो लीला गुण अमृत रस श्रवण निपुट पी जय। कानों से खूब भगवत चर्चा सुनो। ये जिनको लगता है कि सुना है वही बातें हैं और कोई खास बात नहीं, तो बोले रस विशेष जाना तिन नाही। श्रोता कौन भगवत भक्त माना जाएगा? बोले जिन कानों का स्वभाव बन गया है। जैसे समुद्र में सब नदियां घूम फिर कर जाती हैं, वो कभी ऐसा नहीं कि मतलब हो गया या बढ़ गया, बाढ़ आ गई, नहीं। ये बहुत सुन लिया आप, सुनने की नहीं। जिनके श्रवण समुद्र के समान भगवान की विविध भावों वाली लीलाएं कानों में जा रही है, इसका मतलब रस विशेष जाना। रोज वही बात है लेकिन नवम नवम, ऐसा लगता है कितनी सुंदर बात है, तुमने कभी नहीं सुनी, ऐसा अनुभव उपासक को होता है। लीला गुण अमित रस श्रवणन पुट पी जय। और यहां बहुत सुविधा है। हमारे प्रभु साक्षात श्री विग्रह अवतार लेकर विराजमान हैं। इनके मुख का दर्शन करो, उनकी छवि में भी वही विराजमान है।
कुटिया में छवि जो है वो साक्षात प्रभु है। कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु ना, फिर प्रभु की वो छवि तो प्रभु तो है ही। सुंदर महारस फल प्राप्त करने का उपासक है, उसी चरण कमलों में निरंतर चित्त दिए हुए दैन्य वचन बोलने वाला, संतों का संग करने वाला, उनका दरस परस और भगवान की लीलामृत का श्रवणों से पान करने वाला, वाणी से गान करने वाला, उसके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि गदगद सुर नैना सजल दंपति रश्रय भीन। तो जीवन का उद्देश्य निरंतर नाम जप और अच्छे आचरणों से व्यवहार में सब में भगवान का अनुभव करते हुए, भाव करते हुए एक एक क्षण हम प्रभु को समर्पित करें। शेष